देखिए आज 4 प्रश्नों को सीखा है, 4 प्रश्न आपको पूरा पूरा आ जाना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है पूरा बढ़िया से। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं 5.3 का 3 नंबर प्रश्न से। 3 नंबर से पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम सोल्व कर चुके थे, कॉन्सेप्ट भी सीखे थे हम लोग, उसका क्वेश्चन भी लगाए थे, और इन इसका भी जो कॉन्सेप्ट था उसको हम सिखा चुके थे आप लोगों को। ठीक है, तो 3 नंबर का 3 नंबर प्रश्न देखिएगा वो क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि A12 बराबर 37, डी बराबर दे रहा है आपको 3, तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको दे रहा है बाबू। तो बताइए A12 बराबर आपको 37 दे रहा है, तो 12वें पद का फार्मूला कितना होता है? A12 बराबर A प्लस 11D लिख दे बाबू। 12वें पद का फार्मूला होता है A प्लस 11D। अब A12 का वैल्यू दे रहा है 37, यहाँ रख दीजिए 37, बराबर A का वैल्यू आपको दे रहा है, ज्ञात करना है हमको, प्लस 11D, D का वैल्यू कितना दे रहा है 3, 11 तिहाई 37, प्लस 33 इधर आके माइनस का 33 हो जाएगा, 37 में से 33 निकल जाएगा, का बच जाएगा क्या 4। ए का वैल्यू क्या मिल गया बाबू आपको 4, ए का वैल्यू क्या मिल गया 4। आपको S12 का वैल्यू निकालना है, S12 का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला पढ़े थे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही पढ़े थे ना, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक बात है, इसको साइड किया जाए तो बताइए 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, और a प्लस n-1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है? an का फार्मूला होता है भैया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना बाबू। तो इस पूरे को मिटा करके हम चाहें तो एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। अब बताइए Sn मतलब S12 का मान आपको ज्ञात करना है, n/2, n का वैल्यू कितना दे रहा है 12/2, और a का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 4, a का वैल्यू 4 निकला है ना, और an का मतलब A12 का वैल्यू कितना है 37, यहाँ क्या रख देंगे बाबू 37। काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके से लगाने पे। तो देखिए 12/2 2 6 के 12, 6 गुणे 37 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41, 6 एकम 6, 6 छः के 24, 246 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है। अब बताइए आप कितने नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है आपसे कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। दो वैल्यू आपसे पूछ रहा है बाबू, D का वैल्यू पूछ रहा है और A10 का वैल्यू पूछ रहा है। आप हमको एक बात बताइए, इससे तीसरा पद का फार्मूला A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D होता है, कैसे आपको मालूम है? यार जब 3 रखेंगे 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, A प्लस 2D। तो लिखा जाए A3 बराबर फार्मूला होगा A प्लस 2D। A3 का वैल्यू कितना दे रहा है 15, बराबर A का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू हमको मालूम नहीं है, A का वैल्यू मालूम नहीं है ना, चलिए प्लस 2D, D का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। एक लाइन में कह सकते A प्लस 2D बराबर 15, इसको बढ़िया से लिख देगा A प्लस 2D बराबर लिख दे इस तरीके से 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दोबारा देखिए S10 का वैल्यू कितना दे रहा है, कितना दे रहा है बाबू 125। तो एक बात बताइए, पदों का योग Sn बराबर क्या होता है n/2, इसमें n बराबर आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बाबू d। अब वैल्यू पुटिंग कीजिएगा, Sn मतलब S12 बराबर 12/2 2a जैसे है वैसे रहने दीजिए, प्लस n-1 और 12 माइनस 1 और d जैसे है वैसे आप रहने दीजिए। देखिए 2 6 12 होते हैं वो, किसका मान n का मान 10 है, तो 12 हम गलती रखे हैं ना, चलिए यहाँ 10 कर दे रहे हैं, 10/2,
2 बचे 10, यहाँ भी 10 करना पड़ेगा ना आपको 10। तो देखिए यस 12 का वैल्यू कितना निकाले हैं, सॉरी यस 12 यहाँ से भी हटाना पड़ेगा हमको। यस 10 का वैल्यू 125 यहाँ रख दिए, 125 बराबर 5। क्वेश्चन में 2a प्लस 10 में से एक है 9, 9 का डी में गुणा करेंगे तो 9d। अब देखिए 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 25 बढ़ जाएगा, मतलब 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 25। बराबर की इधर कोई संख्या इधर कोई संख्या आगे पीछे लिखेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आपको a और d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, ब्रज गुणन विधि भी लगा सकते हैं। तो हम विलोपन विधि से ही कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है a, यहाँ पे दे रहा है 2a। अगर a में आप 2 से गुणा कर दे 2a यहाँ हो जाएगा, 2a यहाँ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, d का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू घटाने पर, जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 2 से गुणा करिए तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 15 दूना 30। यहाँ तक मैटर सही है हम लोग का ना। आगे जैसे है वैसे उतार दीजिए, 2a प्लस 9d बराबर 25। घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ना, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। इसके सामने प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कई बच्चे के सर प्लस है कहाँ पे, प्लस कहाँ दिख रहा है बाबू, छोड़िए इधर देखो, देखिए प्लस कहाँ दिख रहा है आपको, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, 9d में से 4d निकल जाए, क्या बचेगा माइनस का 5d। अब यहाँ पे देखिएगा 30 में से 25 निकल गया तो 5, 30 में से 25 निकल गया तो 5, 5 एकम 5, d का वैल्यू कितना आ गया बाबू -1। d का वैल्यू जब -1 आपको मिल गया तो d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। लिख दिए समीकरण 1 से रखा जाए a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 15, प्लस माइनस मिलके माइनस, a माइनस 2 बराबर 15। अब -2 इधर आके +2 हो जाएगा बाबू, तो 15 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 17 में कुछ पेन पेन को दे दो बाबू, इसको दे दीजिए। हाँ सुनो बाबू, a का वैल्यू कितना मिला है आपको 17। जब 17 मिल गया तो आपको 10वां पद बताना है। यहाँ पे बताइए 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। a का मतलब कहाँ है बाबू, a का वैल्यू 17 है ना, तो 17 प्लस 9, d का मतलब क्या हो जाएगा बाबू -1। देखिए 17 प्लस माइनस मिलके -9 एकम 9, 17 में से 9 निकले। अब देखिए इसका 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, आराम समझिएगा 5 नंबर को। कह रहा है इसमें d बराबर दे रहा है 5 और फिर यस 9 बराबर दे रहा है 75। कह रहा है a बराबर क्वेश्चन मार्क और a 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब d आपको दे रहा है, d आपको दे रहा है, ठीक है वो यस 9 आपको दे रहा है, a का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, a 9 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए यस n बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अच्छा इसमें आप n बराबर 9 लिख सकते हैं बाबू, आराम से 9 लिख सकते हैं। तो यस n मतलब यस 9 बराबर 9/2 2a प्लस 9-1 और d की जगह पे क्या रख दें 5। यस 9 का वैल्यू कितना है 75, यहाँ रख दिया 75 बराबर 9/2 2a प्लस 9 में से 1 निकल गया 8, 8 में 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा 40। सही है। अब एक काम करिए इसका इसमें गुणा करिए या 3 से काटिए, 3 तरीके 9, 25 तिया 75 और 2 का
25 में गुणा करेंगे 50 बराबर 3। अब 3 का इसमें गुणा करेगा वो 3 दूना 6a प्लस 3 चौके 12 120। अब एक काम करते हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर में प्लस के 120 इधर आके माइनस के 120 हो जाएगा। बाकी सारा वैल्यू हम लोग का सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। अब देखिए प्लस अब ये काम करिए, इसको इसके पास लेके आइए, 50 माइनस 120 बराबर 6a। माने 120 में से 50 निकल गया तो माइनस का 70, तो लिखेंगे 6a बराबर माइनस का 70। अब a बराबर क्या आ जाएगा बाबू, माइनस 70 बटे में 6, फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 त्याई 6, आप 35 गुना 70, मतलब कह सकते हैं आप a बराबर की में क्या मिल जाएगा, माइनस 35 बटे में 3। a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 35 बटे में 3। आपको a9 का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो ज्ञात कर दिया जाए। a9 बराबर क्या, नौवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा वो, a प्लस 8d होगा ना। a का वैल्यू रखिएगा माइनस 35 बटे में 3 प्लस 8d, d का वैल्यू कितना है बाबू, 5, यहाँ रख दीजिए 5। हाई देखिए माइनस 35 बटे 3 अब प्लस 8 पचे 40, अब माइनस 35 प्लस 3 का 4 में गुणा कर 3 चौके 12 बटे में क्या आ जाएगा बाबू, 3। अब देखिएगा 120 में से 35 निकलेगा, कितना बचेगा, 85, 85 बटे में 3, 3 से भाग, 3 दूना 6 और 2 और 5 मिलके 25, 3 बटे 24, 24 एक 25, 28 सही 1 बटे 3। नौवां पद क्या हो जाएगा, 28 सही 1 बटे 3। आपका आंसर हो गया बाबू ये। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं बाबू, ए बराबर दे रहा है आपको 2, डी बराबर 8, यस एन बराबर 90, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ए एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। उन्हें एन का मान जो निकलेगा ना, वह जो भी निकले, 9 निकले तो 9वां पद बताइए, 10 निकले 10वां पद बताइए, वही पद आपको यहाँ पे बताना है। चलिए सोल्व किया जाए आराम आराम से इसको। एक बात बताइए आप लोग हमको, यस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बाबू, इतना होता है ना। तो यस एन का वैल्यू दे रहा है 90 बराबर एन बाई 2 का एन बाई 2। अब ध्यान दीजिए बाबू 2a का मतलब 2 गुणे 2 प्लस एन माइनस 1 का मतलब एन माइनस 1 ही होगा। और डी की जगह पे क्या रख दे हम लोगों को, 8। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करिए, कितना आ जाएगा 180 बराबर एन जैसे वैसे रन दीजिए, 2 दूना 4, 8 का एन में गुणा करेंगे 8 एन और 8 एकम क्या हो जाएगा बाबू, 8। अब देखिए 180 बराबर एन 8 में से 4 निकल गया तो 4, तो 8 एन माइनस 4। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 180 बराबर एन का इसमें गुणा करेंगे तो 8 एन स्क्वायर, एन का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा बाबू, माइनस का 4 एन बराबर बराबर तो कुछ नहीं होगा, इनको हम इनके पास भेज रहे हैं, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0। देखिए दोनों पक्षों में आप 4 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल भाग दे सकते हैं। तो लिखें दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर लिखा नहीं जाता है, ऑटोमेटिक कर दिया जाता है इसको। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 से भाग देंगे कितना बार, 45 बार जाएगा बराबर 0। अब इनका आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका आपको मालूम है, इधर एन स्क्वायर का गुणांक कितना दे रहा है 2, इधर कितना दे रहा है 45, 45 का 2 में गुणा करेंगे 45 गुना 90। कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने पे 90 मिले, जोड़ने या घटाने पे 1 मिले। 10 9 90, 10 में से 9 निकल गया तो 1। नहीं मालूम है तो आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद आपको मिल जाएगा। हम कर दे डायरेक्ट इसको, तो देखिए 2 एन स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 9 एन माइनस का 45 बराबर 0। तो 2 एन स्क्वायर 10 का एन में गुणा करेंगे 10 एन माइनस माइनस मिलके प्लस 9 एन माइनस 45 बराबर 0। एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, ये एन भी ले ले बाबू,
देखिए यन यहाँ पर है, यन यहाँ पे, यन भी ले लिए, अंदर क्या बचे एक यन, माइनस दो पचे 5, केवल 5 हो जाएगा बाबू। आप प्लस के यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 पचे 45 बराबर कितना आ गया 0। n-5, n-5, तो ये क्वेश्चन में लिखेंगे n-5, दूसरे में 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 बराबर कितना हो गया बाबू 0। अब इफ यदि n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया बाबू 5। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप इस काम को कर दीजिएगा, उसको भी कर दे रहे हैं हम। अगेन इफ 2n-9 बराबर 0, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर बाबू प्लस, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो n बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा -9/2। लेकिन ऋणात्मक होने के कारण ये क्या है अमान्य है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 5, n का वैल्यू आपको 5 मिल गया बाबू। अब an का वैल्यू आपको बताना है, a5 का वैल्यू बताना है, तो a5 का फार्मूला कितना होता है पांचवा पद का a प्लस 4d, a का वैल्यू कहाँ दे रहा है 2, आप प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 8, डी का वैल्यू 8 दे रहा है आपको ना 8। आज देखिए 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपको 34, तो a5 का वैल्यू कितना आ गया 34। अब ध्यान दीजिए 3 नंबर का लगातार 6 प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं ना। अब 6 प्रश्नों के बाद 4 प्रश्न और आपको दे रहा है, कौन कौन सा बाबू 7 नंबर, फिर 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये आप कराएगा होमवर्क, लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है बाबू ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्नों को सुनिएगा बाबू। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद आपको लेने होंगे। माना 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको इस श्रेणी में कितने पद लेने होंगे, मतलब n का मान आपसे पूछ रहा है बाबू। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझिए आप लोग। n बराबर आपको पूछ रहा है, n का वैल्यू आपको दे रहा है। बताइए a बराबर क्या आ जाएगा 9, d बराबर 2 समीवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, 17 में से 9 निकल गया तो 8, n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वैल्यू होता है ना बाबू। तो ज्ञात किया जाए n का वैल्यू दे रहा है 636 बराबर n/2 2a, 2a का मतलब 9 प्लस n-1 और d का मतलब कितना रख दे बाबू 8, इसका इसमें गुणा कर दिया जाए। गुणा करने में क्या मिलेगा 6 दूना 12 के 2, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 छके 12 बराबर n, 9 दूना 18, 8 का n में गुणा करेंगे 8n और 8 एकम 8, 1272 को 1272 रन दीजिए। अब देखिए 18 में से 8 निकल गया तो 10, 8n माइनस, इसको लिखिए n 8n, 8n माइनस का प्लस का 10 होगा ना बाबू प्लस 10। अब लिखा जाए एक लाइन और 1272 n का इसमें गुणा करिए 8n स्क्वायर, n का इसमें गुणा करिए क्या आ जाएगा वो 10n। अब इनको इनके पास लेकर जाइए तो क्या मिलेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। दोनों पक्षों में किससे भाग दे दीजिए 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12 बराबर 0। अब इतना कैलकुलेशन का गुणनखंड करना है आपको, गुणनखंड कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कहें सर गुणनखंड कैसे करेंगे, बड़ा नंबर हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक मेथड से चल रहे हैं इसको लगाने के लिए। 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 छक्के 24 का 4 और 4 तिहाई 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 4 छक्के 24, 24 से क्या हो जाएगा 25, गुणा हम लोग सही है बाबू। देखिए 4 छक्के 24 के 4, 4 तिहाई 12 तो 14 के 4, 4 छक्के 24 1 25, इनका गुणनखंड करिए, फिर जोड़ घटा के आप क्या लेकर आइए 5 लेकर आइए। चलिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 फिर 2 छक्के
12। फिर 2 से काटिए बाबू, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पचे 10, और फिर 2 नवा 18, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 तरीके 9, 53 एकम क्या हो जाएगा बाबू 53। अब देखिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 53 से गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा कितना 2544, और 53 में से 48 निकल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 5। तो हमें वैल्यू मिल गया, यहाँ रख दें हम लोग, यहीं रख के निकाल लें। क्या लिखेंगे वो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इजकल टू 0। इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा n, तो क्या मिलेगा 4n प्लस 53, यहाँ क्या कॉमन है 12 कॉमन मिल जाएगा आपको माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48, अब 12 में 53 से गुणा करें आपको मिल जाएगा बराबर 0। दोनों कोष्ठक समान आपको दिख रहा है, दोनों कोष्ठक समान का मतलब आपका गुणनखंड क्या है बिल्कुल सही है। तो किया जाए इनको 4n प्लस 53 और n माइनस में 12 बराबर 0। अब इफ 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर प्लस का 53 इधर आके माइनस का 53, n का वैल्यू निकालेंगे 53 बटे में 4। देखिए माइनस होने के कारण ये क्या है बाबू अमान्य है। अगेन इफ लिया जाए n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा बाबू 12। n का वैल्यू कितना मिल गया आपको 12। कितने पद लेने होंगे आपको 12 पद लेने होंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है।